अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और साथ में मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारे जो इस वीक की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी एच कार के अंदर, हुंडा एटलस कार लिमिटेड के अंदर। तो मंडे वाले दिन का ये सिग्नल था जिसमें बाइंग थी हमारी तकरीबन 230 से 243 की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था इसका 285 का। तो इवन इससे ऊपर भी इसकी प्राइसेस गई थी, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह 11 जनवरी को हमारा इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एटलस बैटरी के अंदर। तो इसके अंदर हमारा जो सिग्नल था 11 दिसंबर का था, बाइंग थी तकरीबन 245 रुपए के लगभग और सेकंड टारगेट था इसके अंदर 300 का। तो इसी के करीब जो इसने हाई लगाया था 11 जनवरी को, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड टारगेट जो है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। और नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी जर्नल टायर के अंदर, ट्यूसडे का ये सिग्नल था, बाइंग थी 34.5 से 35.5 की रेंज के अंदर और फर्स्ट टारगेट था 37 रुपए और 80 पैसे का, जो कि 12 जनवरी को ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट से रिलेटेड सब कुछ खुद सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग खुद सीख के इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी भी ग्रुप की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर ये है कि अगर आप इनरोल करते हैं और आप देखते हैं कि कोर्स आपको सूट नहीं करता, तो आप कोर्स से जो है वो इसको लीव करके अपना रिफंड भी जो है वो ले सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम मार्केट को जब चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के केएसई टाइम फ्रेम के ऊपर केएसई 100 का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो केएसई 100 को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसने जो है इसी वीक के अंदर जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक फ्लैग फॉर्मेशन इसने बनाई थी, उसके अंदर काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा था, जिसका ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट जो है वो ये कर चुके हैं 12 जनवरी को, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद अगर हम देखें इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, अगर इसकी कन्फर्मेशंस को हम देखें तो जब इसने ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स जो है इसके एवरेज वॉल्यूम से डबल लगे थे। नीचे मैकडी ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और आरएसई जो है वो भी बुलिश जोन के अंदर मूव कर रहा था। तो यानी जो है एक स्ट्रांग जो है यहाँ के ऊपर जो है ब्रेकआउट जो है वो नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखें जुमे वाले दिन फर्स्ट सेशन में मार्केट पॉजिटिव थी, उसके बाद जो है मार्केट प्रेशर में गई थी, लेकिन यह है कि यहाँ के ऊपर जो एक गैप मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था उसी को जो है फिल करने के लिए मार्केट नीचे आई थी। लेकिन यह है कि यहाँ के ऊपर जो है इसने ये ब्रेकआउट अब कर दिया, तो मार्केट अब आने वाले दिनों के अंदर फुल कोशिश करेगी जो इसने ये ब्रेकआउट किया है इसी को सस्टेन करे और इसके जो अपसाइड के ऊपर टारगेट है उसकी तरफ जाए। तो अब नेक्स्ट अपसाइड के ऊपर मार्केट के टारगेट क्या होंगे इस ब्रेकआउट के बाद, तो देखें ये एक पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर। तो अब जो मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 65,930 का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 67,000 और 93 का बनता है, जो कि मार्केट का प्रीवियस हाई था, यानी जहां तक मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया है। लेकिन ये जो इस फ्लैग फॉर्मेशन का जो टारगेट बनता है वो हमारे पास 68,000 और 145 का है। तो मार्केट जो है इसमें फुल पोटेंशियल मौजूद है कि जो इसने ये टारगेट अब अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किया, यानी ऑल टाइम हाई का 68,000 और 145 का। तो अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है तो इंशाल्लाह जी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस टारगेट को जो है मार्केट इजीली अचीव कर लेगी। मार्केट के लिए मार्केट ने जो फॉर्मेशन बनाई है, इस फॉर्मेशन के बाद मार्केट के लिए मुश्किल नहीं है कि इन टारगेट्स की तरफ जो है मार्केट अपसाइड के ऊपर ना जाए। तो उसके बाद अगर ये होगी हमारे ऊपर पास 3 टारगेट समझ लें या 3 रेजिस्टेंसेस कह लें मार्केट की, उसके बाद जो है मार्केट की अगर सपोर्ट की बात करें, तो जो फर्स्ट सपोर्ट होगी और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट होगी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट की, वो 64,400 का लेवल है। और जो अल्टीमेट लेवल होगा मार्केट का डाउन साइड के ऊपर वो 63,000 और 600 का है। तो ये मार्केट के पास शॉर्ट टर्म के लिए 2 काफ़ी स्ट्रांग जो सपोर्ट होंगी। अगर मार्केट इनको सस्टेन करती है और इनसे नीचे मार्केट नहीं जाती, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर मार्केट के आपको मैंने बताए हैं, इज़िली मार्केट इन टारगेट्स को जो है वो अचीव कर लेगी। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो पहला शेयर है हमारा ऑयल सेक्टर से पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो काफी स्ट्रांग कंपनी है पीपीएल को, अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें
तो पीपीएल ने जो है आपने ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड के अंदर जो है एक स्केल ऑफ फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट का लेवल अगर हम देखें तो ₹127.90 की इसके पास रेजिस्टेंस थी। इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। तो जब उसने क्लोजिंग दी थी तो ₹129.59 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन जोन में इसकी प्राइसेस जो है वो चली गई, यानी रुकी ही रही है अपनी ब्रेकआउट के करीब-करीब। और फिर जुमेरात वाले दिन दोबारा इसकी प्राइसेस के अंदर पुश आया और जो है इस ब्रेकआउट की जो कैंडल थी इसके ऊपर भी प्राइसेस जो है ऊपर चली गई हैं। यानी ब्रेकआउट के बाद जो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर प्राइसेस गई थी पीपीएल की, अब उस कंसोलिडेशन जोन को भी ब्रेक करके मार्केट अब अपनी जो एक जो अपसाइड के ऊपर रैली है उसके अंदर जो वो दाखिल हो चुकी है पीपीएल की प्राइसेस। तो अब अगर आपने पीपीएल के अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग अगर वॉल्यूम्स को हम देख लें फर्दर कंफर्मेशंस के लिए ब्रेकआउट को, तो इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। तो वॉल्यूम को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो इसका 17 मिलियन का था, जबकि 25 मिलियन के वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया था। इसी तरह मैकडी ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और आरएसई जो है वो भी बुलिश जोन के अंदर था। तो ये कंफर्मेशन है हमारी इसकी ब्रेकआउट की। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो तकरीबन करंट प्राइसेस इसकी ₹133.79 की हैं, यानी 133.79 की। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 127 से लेकर 133.79 जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इवन इससे थोड़ा सा नीचे का भी आप मार्जिन रख लें, ताकि अगर प्राइसेस थोड़ी सी डिप भी मारे तो आप जो है उसी रेंज के अंदर जो है अपना जो है एवरेज जो है वो कर सकें। उसके बाद जो रेंज आपको बताई है, इस रेंज से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। आफ्टर दैट जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास है ₹150 का होगा। और जो इसका फाइनल टारगेट इस स्केल ऑफ फॉर्मेशन का बन रहा है अपसाइड के ऊपर, वो तकरीबन ₹162 के लगभग बन रहा है। तकरीबन 100 साढ़े ₹62 के लगभग, ₹162 और 50 पैसे के लगभग। तो ये 2 इसके अंदर टारगेट होंगे। तो अगर हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात कर लें ब्रेकआउट के बाद, तो ये इसके अंदर ब्रेकआउट के बाद जो फाइनल टारगेट के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बन रहे हैं वो तकरीबन यही 25 से 30% के लगभग इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहे हैं। दूसरा शेयर जो है जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर का शेयर है पीएनएससी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पीएनएससी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये 20 ईएमए को जो है फॉलो कर रहा है। तो उसके ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसने एक आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बेल कह लें या फिर आप इसको पेनेट फॉर्मेशन कह लें। तो इस फॉर्मेशन का जो है इसने ब्रेकआउट किया। रेजिस्टेंस की बात करें तो 289 की इसके पास रेजिस्टेंस थी जहां के ऊपर, जबकि जो फ्राइडे वाले दिन इसने क्लोजिंग दिया वो 294.80 के ऊपर दी थी और साथ में ये अपर कैप इसने जो वो लगा दिया था। तो यानी ब्रेकआउट कर चुका है ये प्राइस एक्शन के ऊपर। एक तो अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोजिंग दे चुका है और इस ट्रायंगल फॉर्मेशन आप इसको कह लें या पेनेट फॉर्मेशन कह लें, इस फॉर्मेशन का भी जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ। तो बाइंग जो है इसका इसी कैंडल का जो लोएस्ट लेवल है जो कि तकरीबन 275 का बनता है और करंट प्राइसेस जो है वो 294.8 की, यानी इसी रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे, इसी कैंडल की रेंज के अंदर। इसके लो से लेकर जो इसकी करंट प्राइसेस 294.80 की हैं, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आप लोग स्टॉप लॉस प्लेस कर लें। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो ₹320 के लगभग होगा, सेकंड टारगेट 330 का और जो फाइनल टारगेट इस पेनेट फॉर्मेशन का बनता है वो हमारे पास 374 के अराउंड जो है वो बनता है। तो अगर हम इसको एक्सपेक्टेड टारगेट्स की बात कर लें ब्रेकआउट के बाद, तो इसके अंदर जो हमें एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है वो तकरीबन 30% का जो है गेन नज़र आ रहा है। तो दोनों जो ट्रेड्स हैं वो स्विंग ट्रेड्स हैं। तो यानी अगर आप कम से कम 2 हफ्ते लेके रख सकते हैं तो फिर ही आप इनके अंदर ट्रेड्स लें। बाकी अगर आपने इनके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स लेनी है तो जो फर्स्ट और सेकंड टारगेट बताए हैं, जैसे ही वो टारगेट्स के करीब प्राइसेस आए तो आप वहां के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके इनमें से अपना जो है एग्जिट जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। तो होपफुली मार्केट के लेवल्स और ये जो दो शेयर आपको बताएं इनके लेवल्स, इनकी समझ आपको आ गई होगी। और आज की वीडियो भी आप लोगों को जो है वो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे एडवांस लेवल्स की टेक्निकल बेसिस के ऊपर, तो उसके लिए आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो जिसमें अगर ये कोर्स आपको सूट ना करे तो आप कंप्लीट रिफंड भी ले सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।